आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। बेसिकली हमारी हेडिंग क्या होगी? सेल। ठीक है। सेल हमेशा याद रखना दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है बाबू? प्रोकैरियोटिक। साथ साथ बोला करो शब्दों को। और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। क्या एग्जाम्पल है बाबू? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है फंजाई यानी कवक। कवक। प्लांटी मतलब पादप। और एनिमेलिया मतलब जंतु। अगर आपसे कहे प्रोकैरियोटिक तो आप शब्द को तोड़ोगे। प्रो प्लस कैरियन, इन दो शब्दों को मिलाकर बनता है प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। क्या होता है मतलब? प्रीमिटिव यानी अल्प विकसित। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। क्या मतलब होता है? केंद्रक। और यूकैरियोटिक में भी दो शब्द हैं। यू मतलब एडवांस और कैरियन मतलब केंद्रक। बैक्टीरिया हमेशा प्रीमिटिव। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। कहने का मतलब क्या है बाबू? यहां पर जो कैरियन या केंद्रक देखने को मिलता है वो अल्प विकसित अवस्था में होता है। आप बैक्टीरिया का देखोगे ना तो इस ऊन की तरह संरचना होगी। किसकी? न्यूक्लियस की। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखेगी, बहुत सिंपल सा दिखेगा तुम्हें। कौन? बैक्टीरिया। इसीलिए उस बैक्टीरिया में जो केंद्रक होता है, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसके केंद्रक को? न्यूक्लियोइड। क्योंकि यहां पर जो केंद्रक होता है वो प्रीमिटिव स्टेज में होता है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, एकदम सिंपल सा होता है। लेकिन वही यूकैरियोटिक की बात करोगे तो यहां जो कैरियन होता है वो एडवांस स्टेज में होता है। आपको जब मैं एक सेल के अंदर लेकर जाती हूं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल हो, जब उसमें आप एंटर करते हो तो आपको एक कवरिंग दिखाई देगी। अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर एक और कंपार्टमेंट होगा न्यूक्लियस का। उस न्यूक्लियस के अलावा पूरे सेल में साइटोप्लाज्म होगा जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया ये सब कुछ होगा। यानी यहां कॉम्प्लेक्सिटी दिखती है। इसीलिए इसका जो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूक्लियस। इसके केंद्रक को न्यूक्लियस कह रहे हैं और इसके केंद्रक को न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। न्यूक्लियोइड शब्द प्रिमिटिव स्टेज को दिखाता है और न्यूक्लियस शब्द एडवांस स्टेज को दिखाता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर बाबू, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें सेल ऑर्गेनल अनुपस्थित होते हैं। क्या बाबू? सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे, अब्सेंस होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें आपको सेल ऑर्गेनल आपको क्लियरली मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? सेल ऑर्गेनल। आपको अगर मैम एग्जाम्पल दो आप, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे प्लास्टिड देखने को मिलेगा आपको, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा आपको, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब देखने को आपको यहां पर मिलेंगे। लेकिन तीसरे नंबर पर है इसका, यहां पर भी आपको राइबोसोम भी, यहां भी राइबोसोम मिलेंगे आपको और यहां भी राइबोसोम मिलेंगे। अंतर क्या है बाबू? यहां जो राइबोसोम है वो 70 स्विट्सबर्ग और यहां 80 स्विट्सबर्ग। तो आपसे कोई पूछे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर बताओ तो आप बोलोगे प्रोकैरियोटिक दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। लेकिन बैक्टीरिया के संदर्भ में न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। लेकिन बात जब फंजी की हो रही हो, फंजाई की हो रही हो, बात हो रही हो प्लांटी की, एनिमेलिया की, तो आप क्या कहोगे? न्यूक्लियस।
यहां आपको न्यूक्लियस एक एडवांस स्टेज में देखने को मिलेगा। फिर मैंने बोला इसमें जो पूरा एक सेल निकालो बैक्टीरिया का, तो उसमें आपको सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेंगे। यानी यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक में? सेल ऑर्गेनल। एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इन दोनों में आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे। एक जगह 70 स्वेट्सबर्ग, एक जगह 80 स्वेट्सबर्ग। इतना समझ में आया या नहीं आया? पहले इतना लिखो। और यूकैरियोटिक में डिफरेंस, जिसे लेकर तुम्हें बहुत ज्यादा द्वंद था कि मैम प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। इसके अलावा एक और बात रखना, प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होगा, एक सिंगल सेल होगा, जबकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी होगा। यूनिसेलुलर में हमने किससे देखा था? प्रोटिस्टा में। किसको देखा था? प्रोटिस्टा। अब नेक्स्ट, अब कोशिका, हेडिंग हमारी कोशिका ही है, याद रखना बाबू। ये मैंने ये एक सेल है, क्या है बाबू? सेल। मान लो ये मेरा सेल है, मेरा मत मानो, ये कोई प्लांट सेल है, प्लांट का एक सेल निकाल लिया मैंने, ठीक है। ये एक कवरिंग है, फिर दूसरी लेयर है। ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो बाहरी आवरण है, ये किससे बना हुआ है? सेल वॉल बना हुआ है, सेलुलोज से। नाम क्या है इसका? सेल वॉल। ये दीवार बोल रहे हो, बनी किससे? ब्रिक से। तो ये तो नहीं बोल रहे ब्रिक ब्रिक ब्रिक, क्या बोल रहे हो? दीवार। वैसी ये है प्लांट सेल। आउटर कवरिंग किससे बनी हुई है? सेल वॉल। आउटर कवरिंग का नाम क्या है? सेल वॉल। ये एक और मेम्ब्रेन है, इसको क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इसमें ये जो पूरा खाली है, इसको क्या नाम दोगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दोगे बाबू? जो स्पेस है, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना ये जो मैं बोले जा रही हूं, इस प्रोटोप्लाज्म में ही तुम्हें एक ऐसे दिखाई देगा। इसका नाम क्या है? इस प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें, एक तो ये और एक इसके बाहर की चीजें। बाहर वाले को तुमने नाम दिया साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म। और ये अंदर वाले को क्या नाम दिया तुमने? इसे, इसमें या तो डीएनए है या आरएनए है, और इन्हीं को सामूहिक रूप से कॉम्बिनेशन करके क्या बोल रहे हैं हम? जीन। तो सबसे पहले क्या देखा हमने? सेल वॉल। दूसरे नंबर पे क्या देखा? सेल मेम्ब्रेन। तीसरे नंबर पे क्या देखा? प्रोटोप्लाज्म, जो ये स्पेस है पूरा, इसको क्या नाम दिया? प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म में ही साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ही हम सबसे पहले देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में हम देखेंगे प्लास्टिड, इसी में हम देखेंगे लाइसोसोम, इसी में हम देखेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और इसी में हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपसे बोला कि हम पढ़ रहे हैं सेल, सेल की क्या? संरचना। क्या पढ़ रहे हैं? संरचना। पहले तो हमने दो तरीके के सेल देखे, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अब दूसरे लेवल पे हम आए तो हमने एक सेल निकाला और उसकी पूरी संरचना देख ली कि प्लांट सेल में अगर हम देखें तो सेल वॉल है, अंदर गए सेल मेम्ब्रेन है, और यूकैरियोटिक। फिर हमने सेल की संरचना यानी स्ट्रक्चर पढ़ा कि अगर तुम सेल सेल बोल रहे हो, इस सेल को बोल रहे हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है कोशिका। जीव है, सजीव है तो कोशिका है। जब आप कोशिका की बात कर रहे हो तो ये बताओ तो कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है सेल? तो मैंने बोला ये प्लांट सेल लिया मैंने बोला जो आउटर कवरिंग है उसे मैंने सेल वॉल बोल दिया, दूसरे नंबर पर जो लेयर है उसे मैंने सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, जो अंदर का स्पेस है उसे प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। इस प्रोटोप्लाज्म का ही भाग है ये क्या है? बेसिकली अनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए के रूप में है। और क्या है इसके बाहर? जो भी है सेल ऑर्गेनल,
किसके अंदर है? साइटोप्लाज्म में। इतना समझ में आया या नहीं आया? इसको लिखो।